आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता मुझको यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता मुझको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। और पहाड़ी उपदेश को लेकर जो हम घोषणा कर रहे हैं, मैं धन्य हूं, स्वर्ग का राज्य मेरा है क्योंकि मैं मन में दीन हूं। मैं धन्य हूं, मैंने शांति पाई है क्योंकि मैं उचित रीति से शोक करती हूँ। मैं धन्य हूं, मैं पृथ्वी की अधिकारी हूं क्योंकि मैं नम्र हूं। मैं धन्य हूं, मैं तृप्त की गई हूं क्योंकि मैं धर्म की भूखी और प्यासी हूं। मैं धन्य हूं, मुझ पर दया हुई है क्योंकि मैं दयावंत हूं। मैं धन्य हूं, मैं परमेश्वर को देख रही हूं क्योंकि मेरा मन शुद्ध है। और आगे 7वां और 8वां जो धन्य है पहाड़ी उपदेश में, कि हम किस प्रकार से स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर ला सकते हैं, प्रभु हमें क्या कह रहा है करने के लिए, उसके लिए आज मैंने अपनी बहन पास्टर सविता टोपो से आग्रह किया है, जो कि झारखंड की है, कि वो हमको 7वां और 8वां जो धन्य है होना है, परमेश्वर के राज्य को किस प्रकार से इस पृथ्वी पर लाना है, उसके लिए वो बताएंगी और फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहन पास्टर सविता जी। धन्यवाद बहन, और सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम आज 7वें और 8वें वचन पर जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया पहाड़ी उपदेश के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 5 उसका 9 और 10। मत्ती 5 अध्याय उसका 9 और 10 पद में कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। फिर से, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के
पुत्र कहलाएंगे। और 10वां हम देखते हैं, धन्य है वे जो धन के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सो आज के इस वचन में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया धन्य वचन, जो पहाड़ी उपदेश के रूप में भी जाना जाता है, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण हो सके। और जैसा कि हमने मत्ती 5 उसका 9 में देखा कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। ये मेल कराने वाले कौन हैं? हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जिन्होंने परमेश्वर से मेल कर लिया है, जिन्होंने परमेश्वर से मेल कर लिया है। ये कैसे संभव है? परमेश्वर के साथ हमारा मेल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हुआ। और हम देखते हैं रोमियो 5 उसका 1 में, रोमियो 5 अध्याय उसका 1 पद में, कि अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। सो पौलुस यहाँ कहता है कि विश्वास से हमारे धर्मी ठहराए जाने के कारण परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। अब हम परमेश्वर के साथ संग शांति व मेल मिलाप की स्थिति में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का एक खास उद्देश्य था, और वह हमारे पापों को दूर करने के लिए मर गया। अपनी मृत्यु के द्वारा उसने हमारे और परमेश्वर के बीच शांति और मेल मिलाप को स्थापित किया। उसने हमारे पापों को हटा दिया, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक अवरोध बनकर खड़ा था। उस दीवार को उसने हटा दिया, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा कोई दूसरा नहीं था जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच बिचवाई और मध्यस्थता करता। और आज हम उसके इस अनुग्रह में उसकी शांति, उसकी दया, उसके प्रेम, उसके आनंद का अनुभव अपने प्रतिदिन के जीवन में ले सकते हैं। और अब हम परमेश्वर के एक राजदूत भी हैं। हम राजदूत के रूप में पाए जाते हैं। हम उन लोगों के लिए जो आज पीड़ा में है, दुख में है, क्लेश में है, अशांति में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हम उन्हें परमेश्वर की इस सच्ची शांति को, उस मेल मिलाप को हम उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को दे सकते हैं, हम उन लोगों के बीच में बांट सकते हैं। हमें उन तक इस मेल मिलाप के संदेश को पहुंचाना है, ताकि वे भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, और हम बहन के द्वारा निरंतर सुनते आ रहे हैं इस शांति के विषय में, शालोम के विषय में। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यीशु ने हमें वो अधिकार दिया कि शांति की स्थापना कर सके, एक शांति स्थापक के रूप में हम कार्य करें। हम सब देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और उसका 19 पद। रोमियो 14 और उसका 19 पद में यहाँ पर वचन यूं कहता है, इसलिए उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, तब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 उसका 14 में हम पाते हैं कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं, वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। सो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग ही परमेश्वर की संतान कहलाए जा सकते हैं। जैसा हम यूहन्ना 1 उसका 12 में पाते हैं, परंतु जितनों ने उसे अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास
करते हैं। और इसी अध्याय मत्ती 5 उसका 44 और 45 में हम देखेंगे। यहाँ पर वचन यूं कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने वैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। और आज हम दूसरा देखते हैं, मत्ती 5 उसका 10 में क्या कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धर्म के कारण सताया जाना, यह निश्चित है कि हमारे साथ सताव होगा, हम सताए जाएंगे। हमने परमेश्वर के उस सत्य को, उसकी धार्मिकता को, उसकी पवित्रता को ग्रहण कर लिया है, इसलिए हम उनके लिए सताए जाएंगे और हमारे लिए सताव होगा। प्रियो बहन, वो मैं आप सबके बीच में ये जीवित गवाह हूं कि मैं किस तरह से जगह जगह पर सताई गई। परिवार में हम देखते हैं, समाज में हमने सताव सहा, हमने अपने विद्यालय में सताव सहा, अपनी मिनिस्ट्री में हमने सताव सहा, लोगों के बीच जब हम गए हमने सताव को बहुत सहा। और लोग सताए जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी अपने विश्वास में अडिग रही, खड़ी रही और धीरज के साथ मैं उस दिन की बाट जोहती रही कि प्रभु, मुझे तू जिसने बुलाहट दिया, उस बुलाहट को मैं पहचान करके आपकी उस कार्य को पूरा कर सकूं। बिल्कुल आज भी मेरे साथ सताव है, लेकिन प्रियो, हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 12 के अनुसार कि जो मसीह यीशु में धर्मी जीवन जीना चाहता है वह सताया जाएगा। और लिखा है, पर जितने इस मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 14 पद हम देखेंगे। पहला पत्रस 3 और उसका 14 में ये लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। प्रेरितों के काम 14 उसका 22 में हम देखते हैं, पौलुस कहता है कि हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना होगा। लिखा है, हमें बड़े क्लेश उठाकर, जब हम भलाई के कारण कष्ट सहते हैं तो हमें यह बात हमेशा स्मरण रखना है, यह याद रखना है कि यीशु मसीह भी कष्ट सहने के मार्ग पर चला था। यीशु मसीह ने भलाई के कारण दुख सहा था, और इसीलिए इसका जो प्रतिफल है हमें इस संसार में नहीं परंतु परमेश्वर के पास उस स्वर्ग के स्थान में मिलेगा। और नीति वचन 11 उसका 18 में हम उस लिखे हुए वचन को हमेशा स्मरण रखें कि परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। यशाया 32 उसका 17 में हम पाते हैं, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। हम होशे की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 12 में पाते हैं, अपने लिए धर्म का बीज बो, करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, क्योंकि जो हम बोते हैं हम उसे ही काटते हैं। मनुष्य जो कुछ बोता है उसे वह काटता है। फल जो धार्मिकता का फल है जिसे हमने यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया है वह हमारे भले कार्यों के लिए है। इसीलिए हम देखते हैं फिलिपी की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 11 में वचन कहता है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, भरपूर
भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे निरंतर। हमारे होठों से परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में उसकी स्तुति करते रहे, हम निरंतर उसको महिमा दे, और वो जो हमारे कार्यों के द्वारा प्रसन्न होता है हम उन्हीं कार्यों को करें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। और आगे का जो समय है मैं बहन स्नेहलता डेविड को देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आपके इन वचनों के द्वारा हमको बहुत आशीष मिली है। बहन एक विद्यालय में, एक गवर्नमेंट विद्यालय में प्रिंसिपल का की पदवी पर भी थी, और कलीसिया में भी वो हमेशा आगे रही, और वास्तव में प्रभु की सेवा वो करती रही हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उनकी एक बहुत अच्छी गवाही है, और परमेश्वर ने उनको बहुत जगह ब जगह इस्तेमाल किया है। और जैसा उन्होंने बताया है कि बहुत लोगों का मेल मिलाप उन्होंने, परमेश्वर खुद भी मेल मिलाप रखा और परमेश्वर दूसरे लोगों का भी मेल मिलाप कराया। मैं चाहती हूँ बहन, बहुत छोटी सी आप एक अपनी गवाही दें कि आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कैसे हुआ। आप समझ रही मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ, कैसे आप पहले एक क्रिश्चियन थी, परंतु किस प्रकार से प्रभु का मेल मिलाप आपसे हुआ। बहुत शॉर्ट में, अभी आपके पास 7-8 मिनट में आप बताइए, फिर हम लोग प्रेयर करेंगे। जी। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और मैं अपनी जीवित गवाही को प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपा लेती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सचमुच में अद्भुत तरीके से मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। और ये 2013 अगस्त की बात है, और बिल्कुल ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति जब मुझे कोई भी मनुष्य या कोई भी संसार की ताकतें बचा नहीं सकती थी, और मैं बिल्कुल ट्रेन के नीचे थी। और उस समय मेरा परमेश्वर के साथ इनकाउंटर हुआ। परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया। परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आया, और परमेश्वर ने मुझे अपने एक भीड़ के समान अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से सटा लिया, और उसने मुझे ट्रेन के नीचे से बचाया। और मैं उस दिन से परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। और मैंने कहा कि प्रभु आपने मुझे जीवन दिया, और मैं अब आपकी ही सेवा करूंगी, जितनी भी मेरे साथ सताव आए, लेकिन मैं आपकी सेवा से हटूंगी नहीं। यहाँ तक कि लोगों ने मुझे जला देने, मार डालने के लिए भी षड्यंत्र को रचा, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने, जो हमारा जिंदा खुदा बाप है, उसने अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर मुझे बचाया। और उन सारे लोगों को जो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे झुक गए, और वे मेरे गेट के सामने आ करके जो दोषारोपण मेरे लिए किया गया था, जो मुझे जलाए जाने की षड्यंत्र रात भर उन्होंने रची थी, उसे परमेश्वर ने खारिज कर दिया। सब कुछ शांत हो गया, माहौल शांत हो गया। और मैं हमेशा सताओं के बीच भी परमेश्वर के लिए अड़ी और खड़ी रही। और आज भी मैं लोगों को परमेश्वर के प्रेम और सुसमाचार को देती हूँ, ताकि लोग बचाए जाए और वे सच्चे और जीवित परमेश्वर को जाने। सो धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को महिमा मिले इस गवाही के द्वारा से। धन्यवाद। थैंक यू बहन। बहन सविता ट्रेन के नीचे आ गई थी, जैसे वो बता रही हैं, 2013 में। और वो ट्रेन पे चढ़ने के समय नीचे फिसल गई। और बहुत एक बड़ी वैसी गवाही है। बच्चे ट्रेन में आगे निकल गए, छोटे छोटे बच्चे, और उनका उनका एक पैर कट के दूर गिर गया। और उसके बाद भी वो एक गाना गा रही थी, और प्रभु की स्तुति कर रही थी। और ये देखकर जो वहां पर प्लेटफॉर्म पे लोग थे, वो एकदम आश्चर्य उनको हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो बच गए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी वो अपने एक आर्टिफिशियल पैर के साथ हैं, परंतु फिर भी वो बहुत दूर तक जाती हैं।
सेवा के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और हमें भी प्रभु यही इनके जीवन के द्वारा भी बताता है, और वचन में भी जैसा हम पढ़ते कि जो मेल मिलाप कराने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। स्वयं भी मेल मिलाप परमेश्वर के पुत्र होकर और दूसरों का भी मेल मिलाप कराना प्रभु के साथ जारी रहे। कई बार हम लोग के आरंभ में तो ये कार्य बहुत अच्छे से होता है जब हम प्रभु के पास आते हैं, बहुत से लोगों को हम प्रभु के पास लाते हैं। परंतु जैसे जैसे दुनिया की बातों में हम रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जो ये मेल मिलाप दूसरों के साथ कराने वाली बात है वो हमसे छूटती जाती है। तो आइए आज हम प्रार्थना करेंगे बहन सविता के साथ भी, और आखिरी में हम आराधना के साथ भी इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि एक एक करके ही अभी वो अब समय नहीं रह गया कि हम बहुत बड़ा बड़ा मीटिंग करें, परंतु एक एक व्यक्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम प्रभु के साथ मेल मिलाप कराएं। हमेशा कोशिश करें जो भी आपके संपर्क में आता है कि उसका कैसे आप दूसरों के साथ कैसे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दें। और आप परमेश्वर के ये एक एक चिन्ह है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और फिर जब हम ये करेंगे तो हमें सताया जरूर जाएगा, तो उस सताव में भी खड़े रहने के लिए प्रभु हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, और हमको विजडम दे। हम किसी को थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मार सकते, या कोई हमारे विरुद्ध, जैसे बहन ने एक बताया, बहन ने एक ही बात बताई है आपको कैसे उनके विरुद्ध बातें हुई, परंतु प्रभु ने उन्हें बचाया। बहुत बार परमेश्वर ने उनको बचाया है, और उनके उनके द्वारा बहुत से आश्चर्य कर्म आज भी हो रहे हैं। प्रभु उनकी भी सहायता करे और हम लोग की भी सहायता करे कि इस सताव में भी हम प्रभु की सेवा करते रहें। जब चेलों को मारा गया और कहा गया कि यीशु नाम से तुम अप्रचार मत करना, परंतु उन्होंने कहा आप ही इसका न्याय करो कि हम आपका कहना माने, क्या हम अपने जो प्रभु यीशु मसीह उसका कहना माने। और उन्होंने जब वापस मार खा के जब वापस आए जहाँ कलीसिया थी, वहां उन लोगों ने प्रभु को धन्यवाद दिया, बड़ा आनंद किया कि वो परमेश्वर के यीशु मसीह के लिए सताए गए, परंतु साथ साथ में उन्होंने दो प्रार्थना करी कि प्रभु हमको आप इनकी सुधि लें, आपके हाथ में इन लोग को सौंप देते हैं, आप इनकी सुधि लें, और हाँ अपना हाथ जो है वो हमारे जीवन पर बढ़ाएं कि हम और भी याव के साथ प्रभु की सेवा कर सकें। उस समय यही था कि एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान भागा करते थे विश्वासी लोग, और इस प्रकार से अ, पूरे यरूशलेम में, यहूदिया में और संसार की छोर तक परमेश्वर के गवाह ठहर गए। और दूसरा उन्होंने प्रार्थना किया था कि अपना हाथ आश्चर्य कर्म करने के लिए आगे बढ़ा। ये दो बातें हम लोग को प्रार्थना करनी है इस सताव के समय। और उन्होंने ये नहीं कहा कि सताव बंद हो जाए, या जो लोग हमें सता रहे हैं वो मर जाएं, या उनका बुरा हो, उनको डरा प्रभु, तो ये ऐसा कुछ नहीं कहा। दो प्रार्थना है कि हम और भी ज्यादा हियाव के साथ आपका वचन सुना सके, और दूसरा ये कि अपना हाथ आश्चर्य कर्म करने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि आश्चर्य कर्म के साथ जो है लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, परंतु उसके द्वारा भी सताव आता है। हम लोग सोचते हैं कि हम किसी बीमार के लिए कैंसर के बीमारी को चंगा हो जाएगा तो हो सकता है कि हमको सताया ना जाए, परंतु ये भी हो सकता है कि और भी सताया जाए। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे इन दोनों बातों के लिए, क्योंकि हमें अपने देश में प्रभु के राज्य को स्थापित करना है। और मैं आप लोग सबको धन्यवाद देती हूँ। आज ट्यूसडे है, हम लोगों ने पिछले वेनेसडे से आज ट्यूसडे तक हम लोगों ने 2 से 3 प्रार्थना हम लोगों ने किया है, और कई लोगों ने उपवास रख के प्रार्थना किया है कि प्रभु हमारे जो हमारे आसपास जो सूखी हड्डियां हैं
उनके ऊपर हमने भविष्यवाणी किया है कि वो सूखी हड्डियों के ऊपर हिजकेल 37 की जो उसके अनुसार हम प्रार्थना करते रहे। हमने भविष्यवाणी किया है कि हमारे देश में जो कलीसिया है, लोग हैं, वो जो सूख गए हैं, उनके ऊपर, उन हड्डियों के ऊपर हमने भविष्यवाणी की कि वो जीवित हो जाए, वो आपस में एक हो जाए, उनके ऊपर मांस चढ़ जाए, मतलब सामर्थ आ जाए, उनके ऊपर नसें आ जाए, अर्थात यीशु का लहू उनके अंदर बहने लगे, और वो उनके अंदर पवित्र आत्मा का श्वास आ जाए। और वो हम देखते हैं कि जब उसने ऐसे प्रार्थना किया तो एक बड़ी सेना हो गई। सो मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोगों के बीच में एक बड़ी सेना खड़ी होने वाली, और वो बड़ी सेना जो होगी वो ये दो काम करेगी, लोगों के साथ मेल मिलाप कराएगी, और दूसरा सताव के समय भी हियाव के साथ वचन देगी, और और उनके द्वारा बहुत से आश्चर्य कर्म होंगे, और बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण करने पाएंगे। ये मेरी प्रार्थना है। सो जिन जिन लोगों ने मिल के प्रार्थना किया है, आपको धन्यवाद। आगे भी ऐसा करते रहें। कई लोगों ने सोचा है कि वो आगे भी उपवास रख के प्रार्थना करेंगे। आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पहले बहन सविता आप करिए प्रार्थना, फिर आराधना आप प्रार्थना कर दीजिए जी। आइए हम प्रार्थना करें। हाँ पिता, आज के वचन के अनुसार कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धन के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हर एक आज बहन जितनी भी जुड़ी हुई है प्रभु जी, हर एक को आप बहुत तायत की आशीष दीजिए प्रभु जी। और पिता, इस समय प्रभु जी अपने स्वर्गीय और सेनाओं के साथ में पिता परमेश्वर हर एक जीवन में पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, उस फायर को मैं बोलती हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी वह संगाई और सामर्थ बढ़ने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, सताव के बीच में भी प्रभु जी हम सब मिल करके प्रभु जी आपकी सेवा निरंतर करते रहे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपका और सुसमाचार का प्रचार और आपका राज्य प्रभु जी लाने वाले बनने सके पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप इन दिनों में इन बहनों को प्रभु जी और मुझको भी आप और भी मजबूती के साथ खड़ा कर रहे हैं प्रभु जी। सचमुच में पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा इस भोर के समय में हम सब आशीषित हुए हैं प्रभु जी। आपने हमें मेल मिलाप करने वाला एक राजदूत के रूप में तैयार कर दिया है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार ये वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना पुत्र और पुत्रियां कहा है, क्योंकि हम मेल कराने वाले लोग हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की धर्म के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और हम विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य हमारा है प्रभु। स्वर्ग का राज्य जो है वो हर एक विश्वासी का है। हम आज की सुबह इस बात की घोषणा करते हैं प्रभु कि स्वर्ग का राज्य हर एक उन विश्वासी का है प्रभु यीशु मसीह जो धर्म के कारण किसी भी प्रकार से सताए जा रहे हैं। प्रभु, स्वर्ग का राज्य उनका है जो परमेश्वर, जो मेल कराने वाले लोग हैं, वे आपके पुत्र और पुत्रियां हैं प्रभु जी। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं, उनका शैतान का, उनके ऊपर शैतान का कोई भी किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं है, ना उनके जीवन के ऊपर, ना उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर, ना उनके परिवार के ऊपर, क्योंकि वे आपके पुत्र और पुत्रियां हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज की सुबह हम इस बात की घोषणा करते हैं प्रभु कि स्वर्ग का राज्य जो है वो उनका है, जो इस समय सताए जा रहे हैं प्रभु किसी भी प्रकार से। हम प्रार्थना करते हैं और हम धन्यवाद देते कि वो हियाव बांध कर प्रभु यीशु मसीह आपकी सेवा कर सके। जिस प्रकार चेलों ने कहा, हे परमेश्वर, उनकी सुधी ले, उनकी धमकियों को देख और हमें ये हियाव दे, हमें ये वरदान दे कि हम तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं। और प्रभु, हम देखते कि जब उन्होंने ये प्रार्थना की
तब वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे वो हिल गया, हाँ, और प्रभु बड़ा अद्भुत काम हुआ, और वो प्रभु जी बड़े हियाव के साथ प्रभु आपका कार्य करने लगे, सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु आज हम उन सब सेवकों के लिए हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु प्रार्थना करते हैं, जो किसी भी प्रकार से सताए जा रहे प्रभु आपके नाम के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम उनके अंदर हियाव मांगते हैं प्रभु, हम उनके अंदर परमेश्वर आपकी सामर्थ मांगते हैं, परमेश्वर आपकी शांति मांगते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि बड़े हियाव से प्रभु जी वो आपका कार्य जो है वो करते चले जाए, कोई भी प्रभु किसी भी प्रकार से थमने पाए ना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते मिलकर हम उन सब सेवकों को प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रकार से उनके उनकी सहायता आप पवित्र आत्मा करें परमेश्वर। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु, हम जितने लोग यहाँ पर हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, और प्रार्थना करते परमेश्वर की जो हाँ हम मेल कराने वाले लोग हैं प्रभु, जो हम मेल कराते किसी भी प्रकार से अपनी गवाहियों से प्रभु, प्रार्थना के द्वारा प्रभु, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा ये बातें प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों के द्वारा और बढ़ती चली जाए प्रभु। आप अनुग्रह करें परमेश्वर, हम अपने आप को पूरी तरह से आपके अधीन करते हैं, हम अपने अपने विचारों को प्रभु जी, अपने कार्यों को परमेश्वर, अपनी योजनाओं को प्रभु हम आपके अधीन करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने कहा है कि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए आपने हमको यहाँ पे रखा है। और हम जब ये प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र इस पृथ्वी पर भी माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपका राज्य हमारे द्वारा स्थापित होने के लिए आप इस समय हमारी मदद करें। प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस समय जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं प्रभु, हर एक को मैं आशीष देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप अपना अनुग्रह करें, बहुत लोगों का मेल मिलाप हम प्रभु आपसे करा सकें, और आपस में भी मेल मिलाप रखने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें। बहुत से लोग हैं जो कि लड़ाइयां करवाते हैं कलीसियाओं में, परिवारों में, परंतु प्रभु जी आपने हमको रखा है कि हम दो प्रभु जी विश्वासियों को आपस में मेल मेल कराएं, क्योंकि हम ऐसे ही पुत्र कहलाएंगे प्रभु जी, पुत्रियां कहलाएंगे। हर एक को मैं आपके अधिकार में करती हूँ, हर एक वो चीजें जो हमको किसी भी प्रकार से आपसे दूर ले जाती हैं यीशु के नाम से दूर हो जाए। और जो लोग प्रभु आपकी सेवा कर रहे हैं, आप अद्भुत रीति से उनकी उनकी रक्षा करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके लिए। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। मुझे मालूम है कि सुबह सुबह उठकर इस प्रकार से बैठना बहुत आसान नहीं है, परंतु आप लोगों को जो प्रभु की आवाज सुनने के मन करता है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि आप ही मेल कराने वाले हैं। थैंक यू सो मच। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह जय की, मसीह की सभी जय बहनों को मसीह जी, की, प्रेज जय लॉर्ड। मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। सभी सो को जय मसीह की। सभी को शालोम, जय मसीह की। शालोम और शालोम।